विवेकानंद की इस बात को याद रखने की है। From India, Swami Vivekananda. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, Sisters and brothers of America, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, वह सोच लेकर हम चलते हैं। विवेकानंद की इस बात को याद रखने की है। उन्हीं शक्तियों की बात हो रही है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो पूर्ण है वो हमारे अंदर समाहित है। नहीं, कितने लोग समझ पाते हैं? कितने लोग अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं? एक बार आपने अपने अंदर की ऊर्जा को जगा दिया, उसको ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो देखना निश्चित ही परिवर्तन के वाहक बन जाओगे। उसी शक्ति ने कभी आदि शंकर को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे भारत को बदल दिया। उसी शक्ति को जब विवेकानंद ने समझा तो उन्हें भी बहुत पीड़ा हुई उस समय भारत के वर्तमान को देखकर। और तब इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में 1893 में जब शिकागो पहुंचे, उस समय भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, दर्शन की बड़ी अवहेलना की जाती थी। लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। बड़े बड़े लोग आए थे अपने अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व करने हुए, बड़े बड़े भाषण हो रहे थे, बड़े औपचारिक। विवेकानंद की जब बारी आई तो उन्होंने अपना संबोधन बहुत ही साधारण तरीके से किया, जो उस समय के लिए अनोखा था। उन्होंने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद पूरे हॉल में कई मिनटों तक बस तालियां बजती रही। ऐसा संबोधन सुनने की उनको आदत नहीं थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अलग अलग प्रकार के संबोधन होते थे, लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने का तात्पर्य वही प्राचीन भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, वह सोच लेकर हम चलते हैं। अध्ययन आप करेंगे, अन्य लोगों को देखेंगे, अन्य देशों को देखेंगे, तो जिस सोच ने वहाँ पर स्थान बनाया, उसमें यदि किसी व्यक्ति को यही बताया गया कि जो भी यहाँ लिखा है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, लेकिन उसके विपरीत भारतीय दर्शन को जो हम देखते हैं तो प्रतिप्रश्न की परंपरा है। किसी भी चीज को सत्य मानने का तब तक नहीं मानना है जब तक आपका मन नहीं कहता कि यह सत्य है। ऋग्वेद को देखते हैं तो नास्तिय सूक्त में ही कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो एक प्रश्न है कि सब कुछ है, उसका निर्माता हुआ है, बट जो निर्माता है क्या वह भी जानता है किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई? तो उस प्रश्न उत्तर दूसरे सूक्त में मिलता है, लेकिन हमारी परंपरा प्रश्न करने की रही, और वही प्रश्न वेदांत के रूप में वेदों का अंत उनको कहा गया। और उन प्रश्नों में जो उत्तर हैं वो सभी को प्रेरित करते हैं, ऊर्जा देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उसमें कही गई, अद्वैत की कही गई है, कोई भिन्न नहीं है, सब वही है। और इस भावना से जब हम समाज की सेवा करते हैं, अपना योगदान करते हैं, अपना कर्म करेंगे, तो निश्चित ही सभी से आप एक डिवाइन कनेक्शन आपको लगेगा, और कोई काम आपको छोटा बड़ा नहीं लगेगा। आप शॉर्टकट नहीं खोजेंगे। जो भी एक काम करेंगे निस्वार्थ भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, और जो लक्ष्य है उसको निश्चित प्राप्त करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो सकारात्मक योगदान दे सकेगा। युवावस्था में असीम शक्ति है जो विवेकानंद ने साक्षात दिखाया। कितनी प्रेरणा एक साधारण व्यक्ति दे सकता है। कलकत्ता से चलकर वहाँ जाकर एक अलग प्रेरणा उसने पूरे राष्ट्र को दी, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात विवेकानंद की, नमन करें हम, प्रेरणा ग्रहण करें हम, लेकिन केवल इतने तक हम नहीं रुके। जो संदेश है उसको आगे हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने कर्म से, अपने विचारों से सिद्ध करें कि वास्तव में उन वेदांतों में, उन ग्रंथों में इतनी ऊर्जा समाहित है जो आज भी भारत का और विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है। मूल उद्देश्य वही था। जब लोग भटक रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो विवेकानंद ने शक्ति कहीं और से ग्रहण नहीं की। उन्हीं वेदों के
तरफ लौटे, वेदांत से संदेश ग्रहण किया जिसे लोग तिरस्कृत मान रहे थे। बहुत कुरीतियां थी हिंदू धर्म में उस समय, सती प्रथा थी, अस्पृश्यता थी, निश्चित थी। लेकिन दुष्प्रचार क्या था? केवल जो इन चीज़ों जो कहीं न कहीं थी उनका दुष्प्रचार था और तिरस्कार का भाव था। लेकिन जो मूल आध्यात्मिक परंपरा जो व्यक्ति को व्यक्ति से समाज को, समाज से राष्ट्र को जोड़ती है, उसके प्रति किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन जब वेदांत का संदेश स्वामी जी के माध्यम से पुनः जागृत हुआ तो कहीं न कहीं प्रेरणा जगी, लोगों के मन में आत्मसम्मान बना और जो जागृति पैदा हुई उसके कारण अनेक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना नेतृत्व प्रदान किया। बहुत सारे लोगों के पीछे प्रेरणा के रूप में स्वामी विवेकानंद का दर्शन निश्चित रूप से रहा है। और सबसे बड़ी बात जो स्वामी जी का संदेश है, जो उनका दर्शन है, केवल यही है कि जो बातें हमारे प्राचीन ऋषियों ने छोड़ा है, हर भारतीय युवा को निश्चित रूप से उसे संदेश ग्रहण करना चाहिए। और स्वामी जी ने जो बात कही, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ऐसा विचार कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना है। जो कठोपनिषद से लिया गया था, जो मूल मंत्र अक्सर स्वामी जी कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। ये हर युवा के लिए संदेश है। समझना अपने अंदर कितनी असीम ऊर्जा है और निश्चित ब्रह्मांड की सारी शक्ति जो अपने अंदर है, तो फिर किसी शॉर्टकट की आवश्यकता क्यों है? मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, योजना के साथ कीजिए और जहां कभी लगे कि विश्वास टूट रहा है, स्मरण कीजिए कि सारी शक्ति आपके अंदर है, माध्यम अपने आप मिलेंगे, सफलता मिलेगी। समाज में सकारात्मक योगदान आप तभी दे पाएंगे जब सर्वप्रथम स्वयं स्थापित हो जाएंगे। परिश्रम करिए, स्थापित हो जाइए, ऐसा कोई माध्यम निश्चित बना लीजिए जिससे जीविका उपार्जन में परिवार को आगे उस परंपरा को बढ़ाने में आप सक्षम हो। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो केवल अपने तक सीमित न रहें। जिस ऊर्जा को आपने समझा है उसके प्रकाश को जाना है। जब भी अवसर मिले, किसी को ज़्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, लेकिन उसको प्रवाहित करने का अवश्य प्रयास करें।